करते हैं, हम देखना ये चाहते हैं कि आया जो मोहब्बत का दावा करते हैं कि वो मोहब्बत पर पूरा उतरते भी हैं या नहीं उतरते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं A to Z अमलियात चैनल। आज मैं आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए आपको अच्छी खासी मालूमात मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज जिस मौजू पर मैंने आपसे बात करनी है, पहले वो मौजू समात फरमा लें, वो टॉपिक सुन लें। वो टॉपिक क्या है? मैंने आज आपको बताना है कि मोहब्बत की तारीफ क्या है। अक्सर पेशतर आप लोग मोहब्बत के बारे सुनते हैं, मोहब्बत के बारे बोलते हैं, मोहब्बत मोहब्बत, कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी चीज़ से मोहब्बत करता है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लफ्ज़ मोहब्बत बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। तो मोहब्बत के मुताल्लिक़ चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी है। पहली बात यह है कि मोहब्बत की तारीफ क्या है, उसके बाद मोहब्बत की इब्तिदा क्या है, फिर मोहब्बत की इंतहा क्या है, आशिक मुहिब की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो फला बंदा मोहब्बत करता है और अपने इस दावे के अंदर सच्चा भी है। तो सामीन मोहतरम, इन्हीं चंद चीजों पर मैंने आपके सामने गुफ्तगू करनी है, आपको चंद चीजें बतानी है। सबसे पहले मोहब्बत की तारीफ समात फरमाए कि मोहब्बत एक तबई मैलान का नाम है। इंसान का तबई तौर पर किसी की तरफ मैलान हो जाना मोहब्बत की इब्तिदा मोहब्बत कहलाती है। वो मैलान इंसान का इंसान के साथ भी हो सकता है, इंसान का किसी जानदार चीज के साथ और चीजों के साथ भी हो सकता है, इंसान का किसी हैवान के साथ भी हो सकता है, किसी परिंदे के साथ भी हो सकता है, किसी ऐसी चीज के साथ हो सकता है जो जान नहीं रखती। तो सामीन मोहतरम, ये थी मोहब्बत की तारीफ। अब देखते हैं कि मोहब्बत की इब्तिदा क्या है, मोहब्बत है क्या। तो आइए हम देखते हैं कि मोहब्बत की इब्तिदा क्या है। मोहब्बत की इब्तिदा इंसान का अपना सब कुछ महबूब पर कुर्बान कर देना, अपने आप को भुला देना, अपनी हर सोच, अपनी हर फिक्र, अपनी हर याद के अंदर महबूब को याद रखना, अपनी परवाह न करना, महबूब की परवाह करना, ये है मोहब्बत। जब इस मोहब्बत के अंदर शिद्दत आ जाती है तो हम उसको इश्क का नाम देते हैं, वो इश्क बन जाता है। तो सामीन मोहतरम, फिर इसकी भी इब्तिदा होती है। इसकी एक मिसाल देकर आपको बात समझाऊंगा। जैसे हजरत बीबी जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थी कि उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता के 70 ऊंटों के बराबर उनके पास मालो जर था, सोना और जवाहरात थे। उन्होंने सब कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जात पर खर्च कर दिया, लुटा दिया। किसी तरह उन्होंने अपनी फिक्र नहीं की, अपनी परवाह नहीं की। तो ये थी इश्क की इब्तिदा। एक बुजुर्ग हैं, उनसे कोई चाहने वाला उनसे मिलने के लिए आया। चाहने वाले ने आकर उस बुजुर्ग से क्या कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो बुजुर्ग ने नीचे से पत्थर उठाकर उसको मारना शुरू कर दिया। तो सामीन मोहतरम, जैसे ही उसको पत्थर लगे तो जो मोहब्बत का दावा करने वाला था वो भाग गया। तो हजरत शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तुम एक छोटा सा पत्थर का जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, मोहब्बत का जख्म तो इससे ज्यादा है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। तो सामीन मोहतरम, पता चलता है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो जख्म देती है। जब मोहब्बत के अंदर जख्म आए तो ये मोहब्बत की इब्तिदा है। अब इंतहा की तरफ आता है कि मोहब्बत की इंतहा क्या है। हजरत मंसूर बिन हलाज एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने एक ऐसे लफ्ज के साथ, एक ऐसे जुमले के साथ मोहब्बत की इंतहा इश्क के अंदर, और वो जुमला रब ताला की जात के साथ मंसूब था। वो जुमला था आना लहुल हक। माशरे के अंदर बहुत सारे लोग जानते हैं हजरत मंसूर बिन हलाज को, लेकिन वो इस जुमले को थोड़ा सा तब्दील करके इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं अनल हक का नारा लगाते थे। दर हकीकत उनकी मुराद अनल हक नहीं था, बल्कि उनकी मुराद आना लहुल हक था। यानी इसका माना ये है कि वो ये कहते थे कि मुझे हर जगह हर चीज में अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। यानी वो किसी भी चीज को देखते तो रब की कुदरत उनको नजर आती, रब की अजमत, रब की शान, रब का मर्तबा समझ आता। तो वो इसीलिए कहते
कि ये जो अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मा काम लगाया ये सिर्फ मेरे लिए है, इसीलिए वो कहते हैं आना लाहुल हक। जब उस वक्त के उलमा ने सुना कि ये लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये कुफरिया कालिमात है, ये तो कुफ्र तक बंदे को पहुंचा देता है, लिहाजा उन्होंने फतवा लगा दिया कि ये बंदा काफिर हो चुका है। तो सामीन मोहतरम, जब फतवा लगाया उसके बाद केस चला, सिलसिला चलते चलते अदालत तक पहुंचा, उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो कैद हो गए। उसके बाद यही सिलसिला इतना मजीद आगे चल चुका था। वक्त के जज ने, वक्त के हाकिम ने फैसला सुना दिया कि मंसूर बिन हलाज को फांसी दे दीजिए। तो उसी दौरान एक बुजुर्ग हजरत मंसूर बिन हलाज से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे पूछा कि मोहब्बत की इंतहा क्या है। तो हजरत मंसूर बिन हलाज ने कहा कि कल आके देख लेना फुला जगह पे कि मोहब्बत की इंतहा क्या है। तो आगे बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि अगले दिन हजरत मंसूर बिन हलाज को मक्तल की तरफ ले जाया गया, तो वही बंदा आगे खड़ा था। तो हजरत मंसूर बिन हलाज ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली तौर पे कि मोहब्बत की इंतहा क्या है। तो हुआ यूं कि वो उन्होंने जिस जुमले के साथ, जिस जात के साथ, जिस लफ्ज के साथ मोहब्बत की और उसके अलावा सब कुछ भूल चुके थे, कुछ भी याद नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ अना लहुल हक के लफ्ज के साथ, इस जुमले के साथ या इसकी पस मंजर के साथ उनको मोहब्बत हो गई थी। तो इसकी वजह से उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। तो हजरत मंसूर बिन हलाज ने कहा कि ये मोहब्बत की इंतहा है, कि मोहब्बत की इब्तिदा है कि अपना सब कुछ लुटा देना और जख्म खाना, और मोहब्बत की जो इंतहा है वो अपनी जान तक कुर्बान कर देना मोहब्बत की इंतहा है। आज हम मुआशरे में देखते हैं, सुनते हैं कि अक्सर लोग मोहब्बत मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत मोहब्बत का दम भरते हैं, मोहब्बत मोहब्बत का दावा करते हैं। हम देखना ये चाहते हैं कि आया जो मोहब्बत का दावा करते हैं कि वो मोहब्बत पर पूरा उतरते भी हैं या नहीं उतरते। तो आइए हम देखते हैं कि अब आशिक की पहचान क्या है। आशिक की पहचान क्या है? सबसे पहले आशिक की पहचान ये है कि उसको अपनी परवाह ना हो, अपने महबूब की परवाह हो। ये पहली निशानी है। जिस आशिक के अंदर, जिस मुहिब के अंदर आप ये देखें कि वो अपनी परवाह नहीं करता लेकिन अपने महबूब की, अपने दोस्त की परवाह करता है, तो समझ लीजिएगा कि पहली निशानी उसके अंदर मौजूद है। दूसरी निशानी कि जब भी मुहिब को कोई मलामत करे कि तू दीवाना हो गया है, तू पागल हो गया है, तू फुला हो गया है, तू फुला हो गया है, कोई मलामत कर रहा है तो करता रहे, उसको कोई परवाह नहीं है। कोई उसको बुरा कह रहा है तो कहता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मलामत करने के बावजूद भी वो मोहब्बत करता रहता है, चाहे उसको कोई दीवाना कहे, चाहे कोई उसको पागल कहे। उसकी एक मिसाल आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी या सुनी होगी कि लैला और मजनू की मोहब्बत थी, उनके दरमियान इश्क था। तो एक दफा मजनू जा रहा था रास्ते से, और वो जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते के अंदर एक कुत्ता चल रहा था। तो उसको प्यार से देखता। किसी ने पूछा कि ये तो हराम जानवर है, इसकी तरफ तेरी क्या तवज्जो, तू क्यों देखता है? तो उसने कहा यार कुत्ता है, कुछ भी है, लेकिन है तो लैला के घर के करीब कराने वाला, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो सामीन मोहतरम, जब भी कोई मुहिब को, कोई आशिक को पागल कहे, दीवाना कहे किसी मोहब्बत की बिना पर, तो वो इस पर कोई फिक्र नहीं करता, कोई तवज्जो नहीं देता। वो कोई कुछ कहता रहे तो कहता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो वो हर किसी की परवाह किए बगैर वो मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत की दूसरी निशानी है। और इसके बाद आखिरी निशानी ये है कि मुहिब जो होता है, आशिक जो होता है, उसके अंदर इतना बेसुनी हो जाती है, बेसुकूनी हो जाती है कि मोहब्बत करना, यानी महबूब की मोहब्बत की आग उस बंदे के, उस मुहिब के, उस आशिक के सीने में जल रही होती है, लेकिन फिर भी वो लोगों को महसूस नहीं होने देता कि मेरे सीने के अंदर या मेरे दिल के अंदर मोहब्बत की आग जल रही है। कि जब मोहब्बत में इंसान बहुत ज्यादा आगे चला जाता है तो उसको सिवाय महबूब के कुछ भी सुनाई नहीं देता। जहां भी देखता है उसको महबूब नजर आता है। अगर ये चीज है तो समझ लीजिएगा कि मोहब्बत में वो सच्चा है। अगर ये चीज नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो मोहब्बत में सच्चा नहीं है, उसके अंदर धोखा, फ्रॉड या टाइम पास करता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे किसी भाई ने कोई मालूमात लेनी हो, कुछ मसला पूछना हो, कोई इस्तिखारे का मामला हो, कोई वज़ाइफ का मामला हो, कोई अमलियात का मामला हो, किसी भी मामले के मुतालिक
कुछ मालूमात लेनी हो, कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स करके पूछ सकता है। अगर वो कमेंट्स करना मुनासिब नहीं समझता तो वो ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है इस पर जाकर कमेंट्स कर सकता है, इस पर जाके बात कर सकता है, इस पर रब्ता कर सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको तमाम मसलों का हल मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।